करूंगा। तो इसके लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, आप उसको देख सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि टेक्नोमेट्री होता क्या है और उसके रिलेशन क्यों हम पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ाया था। जैसे किसी ने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और मैंने ये बताया था कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आप इससे पहले इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है जिसके साइड्स, मान लीजिए ये ए बी सी नाम का ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये तभी एप्लीकेबल है जब आप इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी एक इसमें एंगल 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री जो भी एंगल है उसके जस्ट सामने के एंगल को हाइपोटेनस एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब अगर मान लो ये एंगल हम यहाँ से नापते हैं तो इसको हम बेस लिखते हैं बी, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको सीख चुके हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो हाइपोटेनस है ये एच, ओके, इसका अगर स्क्वायर करें, ओके, और रेस्ट जो बची हुई साइड मान लो ए बी है, यानी पी का स्क्वायर करें और प्लस बी का स्क्वायर करें, ये इसके बराबर होता है। ये आप 7th 8th क्लास में इसको आप सीख चुके होंगे। तो इसको आप यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर या पी स्क्वायर, ये दोनों सेम है। ओके। तो क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही क्वेश्चंस लगता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ओके। और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही। दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा +1 होता है। ओके। तो आप इसी में ही देख लीजिए। ठीक है। मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट अपने को आता है। ओके। अब यहाँ मान लीजिए थीटा एंगल है, ये थीटा है इसी ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे ए बी सी ट्रायंगल में, ओके, क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच, प्रीवियस फार्मूला। और कोसाइन थीटा अगर इसी में सेम लेंगे तो कोसाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है। तो आप जब भी इस चीज को लगाएंगे ये फार्मूले को, ठीक है, तो ये आप इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा आप 1 में डाल देंगे। तो आप क्या हो गया, ये आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे RHS ले लीजिए या कुछ भी करके इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। या सॉरी, ये 2 कर लेते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा आपने क्या किया, इसको निकाला। साइन थीटा आपने ये फार्मूला है पी अपान एच, को साइन थीटा क्या है बी अपान एच, इसमें आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा पी अपान एच का होल स्क्वायर। को साइन थीटा मतलब हो गया बी अपान एच का होल स्क्वायर। ओके। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको देखेंगे, बड़ा सा मैं कर लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1। तो इसको आपको याद रखना है, मैंने प्रूफ कर दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम में यही याद करके रखिए या प्रूफ करिए हर बार। ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को 2 कॉन्सेप्ट यहाँ और पता होना चाहिए। एक पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन राइट एंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक्सरसाइज लेते हैं इसके। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का मैंने लिया है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्वेश्चन सब, जब भी कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें पहले उसको अच्छे से पढ़ें। तो क्या कह रहा है, इन ए बी सी राइट एंडेड ट्रायंगल, देखिए ये जब भी फार्मूला है
साइन ए कॉस ए जो हम लगाते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो आप भी क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ करिए। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है राइट एंगल, ओके। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ये दिया रहेगा, इस टाइप से आएगा। अब इसमें देखिए ए बी क्या बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो जनरली आप इस हिसाब से मानिएगा कि जिससे आपको ये आसानी रहे, ओके। नहीं तो आप क्या करेंगे, गलत कर लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। अब जब भी आपके ए से कह रहा है, अब देखिए इसमें देखिए अलग अलग किया और डिटरमाइन द ए, अब ये वाला मान लिया, ओके। तो इस केस में ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस चीज को ध्यान रखें। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो जिससे एंगल बनता है उसको हमेशा, जिसके एडजेसेंट रहता है, जिसके बाजू में रहता है, उसको हम बेस लेते हैं और उसके जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर लेते हैं। तो पहला वाला केस ये है। तो ये हो जाएगा साइन ए। साइन ए हमने अभी क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, इसमें कितना है दिया हुआ है 7, और ये दिया हुआ बेस, लेकिन एच नहीं दिया हुआ। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम अप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि अपने को हाइपोटेनस नहीं पता है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा पी, यानी यहाँ मान लीजिए 7 है और बी है 24। तो इसको आप करेंगे 49 आ जाएगा, और इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 476, ये आ जाएगा 525, ओके। तो आप, ये तो बेसिक चीज है, आपको ये आनी चाहिए। इससे एच जो आपका स्क्वायर रूट ले लेंगे 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यानी 505, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे h का जो डबल होता है, यानी h क्या आएगा, 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 इंटू 25। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार आएगा ये 25, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपने को क्या निकालना था, साइन ए निकालना था। तो अपने को हाइपोटेनस निकल गया। हाइपोटेनस जब निकल गया तो अब साइन ए का वैल्यू यहाँ पे यही सेम फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए पी अपॉन एच, ओके। तो यहाँ पे पी कितना है आपका 7 है, एच आया है 25। तो ये एक आंसर आ गया। दूसरा आपको निकालना है कोसाइन। तो कोसाइन किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, नहीं है तो याद रखिए। तो बेस यहाँ कितना है आपका 24 है, हाइपोटेनस 25, ये निकलेगा। तो दोनों आंसर आ गया साइन है। अब देखो यहाँ सीन इन्होंने बदल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, सिचुएशन को बदल दिया, ओके। तो अब आप क्या करेंगे इस केस में, इसका मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये एंगल इन्होंने ले लिया, कौन सा एंगल ले लिया, ये एंगल, ये वाला सी ले लिया। तो इस केस में ये बेस हो जाएगा, मैं ब्लू कलर से ले रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। मैं यहीं बाजू में इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो साइन सी क्या होता है, सेम सब कुछ रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अपना परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर देखिए इस केस में कितना हो जाएगा, ये सी है, ये 24 हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा, एच अभी आपने निकाला, ये 25 हो जाएगा, सेम रहेगा, ओके। तो ये आपका आ गया साइन सी। दूसरा आपने क्या किया है, निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देख लीजिए यहाँ बदल गया, ब्लू कलर से हमने ले लिया जिससे एडजस्टेंट है, 7 हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस 25, ओके। तो ये कोसाइन सी हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिससे हम एंगल लेते हैं और उसके जो एडजसेंट होता है बेस होता है,
और वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना था, आपको हाइपोटेनस निकालना था पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हम फार्मूला रख के साइन और कोसाइन निकालें। हो सकता है कुछ समझ में आया हो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, नहीं है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा अगले क्वेश्चन को देख। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। इन फिगर 8.13 में क्या दिया हुआ है, अपने को निकालना है tan p एंड cot r। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यही मतलब हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये साइड दिया हुआ, ये साइड दिया हुआ, लेकिन ये नहीं पता। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेते हैं। तो इसको बेस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए या बी मान लीजिए, एंगल के वजह से कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी को बेस मान लीजिए या परपेंडिकुलर मान के, जैसा दिया उस हिसाब से। तो एच का मतलब 13 का स्क्वायर, अब पी का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, अब बी का मतलब हो गया, बी अपने को फाइंड करना। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दो बार, 144 प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए 169 इधर जाएगा तो इधर आएगा, इधर ले लीजिए, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा। अब इससे क्या निकल के आ जाएगा 25। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जाएगा b इक्वल टू 5। ठीक है, साइड हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब ये अपने को क्या निकल के आ गया 5। अब यहाँ पे देखिए दो चीज निकालना है क्वेश्चन में, जो आप पढ़ेंगे क्या निकालना है आपको, मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, p माइनस कॉट r निकालना है। तो एक अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए tan p है क्या। तो tan p को पहले देख लेते हैं, ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P कितना आ जाएगा इसमें 5, और बेस हो जाएगा 12। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे एक सिचुएशन अलग है, कॉट आर है। ओके, तो कॉट आर में मैं कलर अलग कर ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आए। अब कॉट आर है, ये ले लिया इन्होंने, तो जब ये ले लिया तो इस ये बेस हो जाएगा। अब ये बेस हो जाएगा, ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। आर इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस इस केस में क्या है 5 है, सॉरी, हाँ यस, परपेंडिकुलर बेस अपान 5, 5 अपान पी यानी 12 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है, दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो tan p आपका कितना निकल के आया था 5 अपान 12, और ये भी आ गया 5 अपान 12। अब ये दोनों सेम, हम सेम माइनस करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज इन्होंने निकालने की कोशिश किया है, tan p माइनस कॉट r। तो ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, जिससे एंगल लेते हैं उसको हम बोलते हैं बेस, जहां से, और उसके अपोजिट में r। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, इफ साइन ए 3/4 देन कैलकुलेट कॉट ए 10a। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लगाएंगे। ओके, तो पहले अब यहाँ मान लीजिए ये दिया हुआ है साइन ए कितना दिया हुआ 3/4, इसका मतलब होता है p अपान h। तो यहाँ p कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे यानी ये वाला बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसका होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको ये एच हो गया, ये मान लो पी है, तो एच हो गया 16, पी आपका कितना दिया हुआ 3 यानी 9 हो। अब बी अपने को फाइंड करना, तो एच का स्क्वायर मैंने 16 लिया प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 7। अब अपना बी भी निकल गया √7। अब यहाँ पे अपने क्या निकालना, cos ए tan ए निकालना। तो cos ए क्या होता है b अपान, सेम ये है एंगल, तो b अभी आपने निकाला √7, एक आंसर ये आ गया। और tan ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 7 है। तो ये आसानी से सिर्फ फार्मूला है। तो ये दोनों निकल गए, ये दोनों आपके आंसर है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। ठीक है,